इतिहास है ना, पहेलियों से भरा हुआ है। मतलब कुछ राज ऐसे हैं जो हाँ समय के साथ पुराने तो हो गए, लेकिन उनके जवाब वो आज तक नहीं मिले। और ये हमें मजबूर कर देते हैं ये सोचने पर कि हम अपने अतीत के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, क्या वो सच में पूरा सच है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ इतिहास की कुछ गलतियां हैं जिन्हें हम अब तक समझ नहीं पाए, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच है जिसे समझने के लिए शायद हम इंसान अभी तैयार ही नहीं हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी पुरानी किताब के बारे में जो एक बिल्कुल ही अजीब, एक अनजानी भाषा में लिखी हो, एक ऐसी भाषा जिसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। या फिर उन बड़े बड़े प्राचीन ढांचों के बारे में सोचिए जिन्हें इतनी सटीकता से बनाया गया था कि उस जमाने के हिसाब से तो ये लगभग नामुमकिन लगता है। और उन जहाज़ों और हवाई जहाज़ों का क्या, जो बस यूं ही गायब हो गए बिना कोई निशान छोड़े। तो चलिए आज इन्हीं रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। तो हमारा सफ़र शुरू होता है खोए हुए ज्ञान और टेक्नोलॉजी से। सवाल ये है कि क्या हमारे पूर्वज कुछ ऐसा जानते थे जिसे हम वक्त के साथ भूल चुके हैं। तो हमारा पहला रहस्य है वॉइनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। देखिए 1912 में इटली की एक पुरानी मोनेस्ट्री में ये किताब मिली थी और इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब माना जाता है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 1400 और 1440 के बीच लिखी गई थी, मतलब करीब करीब 600 साल पुरानी। अब इसके 240 से ज्यादा पन्नों पर एक ऐसी भाषा है जो दुनिया की किसी भी सभ्यता से मेल नहीं खाती। और तो और इसमें ऐसे पौधों और अजीब खगोलीय चार्ट्स के चित्र हैं जो असल में हैं ही नहीं। अब इसके बारे में जो थियरीज हैं ना, वो इसे और भी दिलचस्प बना देती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये किसी एलियन सभ्यता का मैसेज है, तो कुछ कहते हैं कि ये किसी खोई हुई सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड है। कुछ का ये भी मानना है कि ये शायद मेडिवल मेडिकल गाइड हो सकती है, जबकि कई इसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शातिर धोखा मानते हैं। पर सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आज की एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसका कोड नहीं तोड़ पाई है। अब जरा इस पर नजर डालिए। बात है 1901 की। गोताखोरों को एक जहाज के मलबे से ये जंग लगा हुआ धातु का टुकड़ा मिला। शुरू में तो इसे किसी ने खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन असल में ये था एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। ये 2000 साल पुराना यंत्र दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। सोचिए, इसमें 37 इतने बारीक गियर लगे थे जो सूरज, चांद और ग्रहों की चाल का हिसाब लगा सकते थे। और ये चीज़ हमें शानदार ढंग से दिखाती है कि हमारे पास दो तरह का खोया हुआ ज्ञान है। एक तरफ है वोइनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, ज्ञान की एक ऐसी किताब जिसे हम पढ़ नहीं सकते, जिसकी भाषा, जिसका विज्ञान हमारे लिए बिल्कुल अनजान है। और दूसरी तरफ है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, ज्ञान की एक ऐसी मशीन जिसके होने का हमें अंदाजा तक नहीं था। मतलब एक ऐसी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी जो अपने समय से 1000 साल, जी हाँ 1000 साल आगे थी। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्राचीन स्मारकों की जिनका बनना ही लगभग नामुमकिन सा लगता है। सवाल वही है, इन्हें कैसे और क्यों बनाया गया था। पेरू के नास्का रेगिस्तान में जमीन पर 300 से ज्यादा विशाल आकृतियां बनी हुई हैं। कहीं बंदर, कहीं मकड़ी, तो कहीं हमिंगबर्ड, और ये इतनी बड़ी हैं कि इन्हें ठीक से देखने के लिए आसमान में जाना पड़ता है। इन्हें नास्का सभ्यता ने 200 ईसा पूर्व और 600 ईस्वी के बीच बनाया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, बिना ऊपर से देखे उन्होंने इन्हें जमीन पर इतनी सटीकता से कैसे डिजाइन किया होगा, और आखिर ये बनाए किसके लिए थे। और फिर आते हैं गीज़ा के पिरामिड, जो हजारों सालों से न जाने कितने ही राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। लेकिन 2017 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने खुफू के महान पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी छिपी हुई और पूरी तरह से सील्ड बंद खाली जगह ढूंढ निकाली। ये जगह लगभग एक कमर्शियल हवाई जहाज जितनी बड़ी है। तो क्या ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन का हिस्सा था या फिर किसी शाही मकबरे का राज जिसका पता अब तक नहीं चला है। अब जरा इस वजन के बारे में सोचिए, 80 टन। ईस्टर आइलैंड पर पत्थर के ये जो विशाल चेहरे हैं जिन्हें मुआई कहा जाता है, इनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। तो यहाँ की पहेली ये है, इन भीमकाय मूर्तियों को सिर्फ पत्थर के औजारों से, खदानों से कई कई किलोमीटर दूर कैसे ले जाया गया। वहाँ की पुरानी कहानियों में तो कहा जाता है कि वे चलकर अपनी जगह पर पहुंची थी। आज के जमाने में भी आधुनिक तरीकों से इन्हें हिलाने में पसीने छूट जाते हैं, तो सोचिए प्राचीन द्वीपवासियों ने ये कमाल कैसे किया होगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रहस्य इससे भी गहरा है।
ये सिर्फ सिर नहीं है, हाल ही में हुई खुदाई से पता चला है कि इन मशहूर चेहरों के पूरे धड़ हैं जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं। अब इस खोज ने तो उनके बनने और उनके मकसद के रहस्य को और भी ज्यादा उलझा दिया है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, ऐसी घटनाएं जो हर तरह की एक्सप्लेनेशन से परे हैं। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान, विश्वास और रहस्य सब आपस में टकराते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का सबसे फेमस केस है फ्लाइट 19 का। 1945 में 5 अमेरिकन नेवी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। कुछ ही घंटों बाद उनके पायलट्स ने रिपोर्ट किया कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे हैं। फिर जल्द ही रेडियो संपर्क भी टूट गया और वो गायब हो गए। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि उन्हें खोजने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था वो भी गायब हो गया। आज तक न तो उन विमानों का पता चला और न ही उनके मलबे का कोई टुकड़ा मिला। और आखिर में बात करते हैं ट्यूरिन के कफन की। ये एक बहुत पुराना कपड़ा है जिस पर एक आदमी के शरीर की धुंधली सी छवि बनी हुई है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये वो ही कपड़ा है जिसमें जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद लपेटा गया था, क्योंकि इस पर जो घाव दिखते हैं वो बाइबल की कहानी से मेल खाते हैं। लेकिन साइंस क्या कहता है? देखिए, 1988 में कार्बन डेटिंग ने बताया कि ये कपड़ा मिडिल एजेस का है। पर कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। दूसरे रिसर्चर्स का तर्क है कि वो टेस्ट गलत था, क्योंकि कपड़े पर बाद में रिपेयर और गंदगी की वजह से नतीजे सही नहीं आए। उनका तो ये भी दावा है कि ये छवि किसी अलौकिक रेडिएशन फ्लैश से बनी हो सकती है। तो ये विश्वास और विज्ञान के बीच एक ऐसी पहेली है जो आज तक अनसुलझी है। तो इन सभी अनसुलझे रहस्यों से हम क्या सीखते हैं? खैर, ये पहेलियां हमें बस एक ही बात याद दिलाती हैं कि हमारा इतिहास कोई बंद किताब नहीं है। ये आज भी ऐसे रहस्यों से भरा है जिनके खोजे जाने का इंतजार है। या शायद ये एक ऐसा सच है जिसके लिए हम इंसान अभी तक तैयार नहीं हैं। और शायद यही वो सवाल है जो इन पहेलियों को हमेशा के लिए इतना दिलचस्प बनाए रखता है।